और हम इस वक्त हैं संगम नगरी प्रयागराज में, जहां पर आध्यात्म के साथ साथ ऐतिहासिक किस तरीके से महत्व है। और ऐसी ही जगह पर हम आज आ पहुंचे हैं जहां पर महर्षि वेद स्मारक में, जहां का क्या कुछ महत्व है, क्या इसकी विशेषता है, आज के इस खास बुलेटिन में हम आपको बताएंगे। बस आप बने रहिए हमारे साथ। तो हम इस वक्त महर्षि स्मारक में प्रवेश कर चुके हैं और क्या कुछ चीजें हैं जानने के लिए, समझने के लिए। यहाँ के कुछ सहयोगी हैं हमारे साथ, वो हमको बताएंगे। सर, यहाँ पर आप यहाँ पर जुड़े हुए हैं संस्था से, आपको क्या लगता है यहाँ पर कौन सी ऐसी चीज है जो खास है सबसे ज्यादा? ये महर्षि स्मारक है। महर्षि जी जो हमारे यहाँ 2008 में ब्रह्मलीन हो गए थे, उसके बाद यहाँ पे महर्षि स्मारक की एक समाधि बनाई गई महर्षि स्मारक के नाम से। तो इसमें जो है इतना मतलब बढ़िया बना दिया है कि दूर दूर से सब लोग आते हैं, अपना आके यहाँ पे पूरा देखते हैं। अंदर शंकर जी का मंदिर भी है, सब शिवलिंग वगैरह है, तो ये सब पूरा आके सब देखते हैं और आनंद लेते हैं। तो बिल्कुल समाधि है और उसमें आकर के शंकर जी का मंदिर बना हुआ है, दर्शन भी करते हैं लोग। इसके अलावा और क्या कुछ खास है? इसमें जो है 1000 पंडित रहते हैं, सुबह पूजा पाठ, दिन भर का पूजा पाठ करते हैं। इसके अंदर में आप प्रवेश करेंगे तो कुछ ऊर्जा मिलता है, मन को शांति मिलता है। हर रोज आपको इसके अंदर वेद का ध्वनि सुनने को मिलता है। कई प्रकार का साधना भी होता है, जैसे हो गया सूर्य नमस्कार, उलम विलम, प्राणायाम, जैसे कई प्रकार का योग साधना होता है, संध्या ध्यान होता है। ब्राह्मण लोग का जो ब्राह्मण का एक कर्तव्य है, वही वैसे यह होता है। सनातन धर्म का आगे बढ़ाने के लिए यहाँ कोशिश जारी है। यानी कि साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अंदर जाकर के एक अद्भुत अनुभूति होती है, उस अनुभूति का अनुभव करेंगे। लेकिन हम और भी कुछ विशेषताओं को, इन सब चीजों को लेकर के फिर चलेंगे इस स्मारक में। आप बताइए कि अंदर क्या कुछ और इसके अलावा जो महर्षि जी का कॉन्सेप्ट था ध्यान को लेकर के, उन्होंने बहुत ही सरलतम जो है उसमें भाषा लैंग्वेज में एक एक कॉन्सेप्ट को, उसके जो बेनिफिट हैं स्मारक में जो है कि जो पत्थर हैं उस पे लिख रखा है उसमें। तो टोटली जो मेडिटेशन के जो भी बेनिफिट हैं वो एट ए ग्लांस वहाँ हम जो है देख सकते हैं। तो बिल्कुल अभी हम वो चलेंगे, वो सबका दीदार करेंगे। आप भी आगे आइए कैमरे के सामने और आप बताइए इन सब चीजों के अलावा जो चीजें छूट गई हैं, जो अभी हम देखेंगे, दीदार करेंगे, और क्या खास है? भावातीत ध्यान जो है सरल, स्वाभाविक एंड सहज प्रक्रिया है। हम इसको कहीं भी बैठकर आसानी से कर सकते हैं। जी, तो सहज अंदाज में किस तरीके से जो प्रक्रिया है उसको किया जा सकता है। गौरव जी, आप हमें और क्या क्या चीजें दिखाएंगे अभी चल सर, महर्षि जी का मेन जो कॉन्सेप्ट था, मुख्य विचारधारा थी, वो विश्व शांति के लिए। उन्होंने विश्व शांति के लिए बहुत प्रयास किया, सब जैसे भावातीत ध्यान के बारे में। फिर हमारे इस संस्थान में 31 अति रुद्राभिषेक हो रहा है। इस रुद्राभिषेक का मुख्य उद्देश्य जो है विश्व शांति, और विश्व शांति के लिए हम स्वयं, मैं गौरव कुमार अग्निहोत्री, महर्षि विद्या मंदिर हरदोई से ध्यान जगह जगह पे ध्यान कैंप कराने की इच्छा प्रकट कर रहे हैं, ताकि विश्व शांति हो। आज आप देख रहे हैं विश्व कई समस्याओं से जूझ रहा है। उस समस्या का निराकरण करने के लिए हमारे मतलब बहुत समय पहले महर्षि जी ने विश्व शांति के लिए ये नींव रख दी। और आज इसी विश्व शांति की परिकल्पना को लेकर के आज गौरव जी के साथ चलेंगे इसी स्मारक में। गौरव जी हमारे साथ साथ रहेंगे और बताएंगे चीजों के महत्व को। और हम इस वक्त अंदर आ चुके हैं महर्षि स्मारक में, और इस भव्य स्मारक का दीदार हम आपको करा रहे हैं। एक एक चीज से हम आपको रूबरू कराएंगे जहां पर क्या कुछ खास है। तो सबसे पहले आइए, देखिए आप मेरे पीछे यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सीधे यहाँ पर जो है महर्षि जी की किस तरीके से एक बड़ी मूर्ति लगी हुई है और किस तरीके से एक शिवलिंग है यहाँ पर, और इसके यहाँ पर पूजा अर्चना का कार्यक्रम किस तरीके से लगातार वहाँ पर जारी है। बहुत सारे तमाम सारे लोग किस तरीके से यहाँ पर आ भी रहे हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ जो व्यवस्थापक हैं, कुछ और भी लोग हैं, मैं उनसे भी थोड़ा सा जानूंगा। तो अशोक जी हैं हमारे साथ। अशोक जी, जरा सा आप यहाँ पर आइए मेरे साथ, और ये यहाँ पर इस पूजा के बारे में थोड़ा सा, इस स्थल के बारे में थोड़ा सा बताइए आप। ये महर्षि महेश योगी जी, जिन्होंने 140 देशों से अधिक वैदिक धर्म एवं वैदिक संस्था महर्षि महेश योगी जी, जिनके गुरु जो है ब्रह्मानंद सरस्वती ही रहे, और महर्षि जी ने सारा जीवन अपने श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में व्यतीत किया है और अपने वैदिक धर्म का
वेदों का एवं हजारों हजार लाखों ब्राह्मणों का उनने वेद का उत्थान किया है। और ये महर्षि जी का स्मारक है। जी बिल्कुल, इस स्मारक के बारे में हम जानकारी। यहाँ पे महर्षि जी जब गोलोक गमन हुए तो महर्षि जी की याद में उनका ये स्मारक श्री ब्रह्मचारी जी गिरीश जी द्वारा निर्मित किया गया। और ये अभी जो है यहाँ पर जो है प्रतिदिन सुबह यहाँ के ब्राह्मणों द्वारा रुद्राभिषेक किया जाता है। जी, तो और किस तरीके की पूजा यहाँ पर संपन्न कराई जाती है? यहाँ पर यहाँ 9 से 1 बजे तक अतिरुद्र होता है। उसमें 1300 ब्राह्मण बैठकर और करते हैं। 1331 ब्राह्मण जब 1331 पाठ हो जाते हैं तो वो एक अतिरुद्र होता है। और यहाँ पे भैया जी के निर्देश के अनुसार, ब्रह्मचारी जी गिरीश जी के निर्देशानुसार यहाँ पे 31 अतिरुद्र का पाठ होना तय हुआ है। और ये अभी जो है 15 जनवरी को हमारे गुरुदेव ब्रह्मानंद सरस्वती जी के जो शिष्य हैं वासुदेवानंद जी, जो इस समय भद्र का आश्रम के शंकराचार्य हैं, उनके द्वारा ब्रह्मचारी जी द्वारा ये अपना बाहर जो स्तंभ बना है उस स्तंभ को उनने लोकार्पण किया था, जिसमें उनका ऐसा विचार है कि भविष्य में इसमें जैसे इस समय लोक का प्रचलन चल रहा है कि सब जगह जैसे अयोध्या लोक बन गया, उज्जैन लोक बन गया, तो उसी प्रकार से ऐसा है कि महर्षि लोक बनाया जाए। तो महर्षि ने 140 देशों में क्या क्या किया है, जैसे कनाडा में राम मुद्रा चलाई है, इस समय अभी राम मुद्रा चल भी रही है। तो अन्य देशों में महर्षि का बहुत महत्व है। और 700 वैज्ञानिकों ने महर्षि का जो भावातीत ध्यान है, जो कि 20 मिनट सुबह और 20 मिनट शाम को करने से अगर 1% होता है तो इसमें संसार का, विश्व का जो है कल्याण हो जाएगा। सतो गुण जो है मंगल कामना के लिए किस तरीके से यहाँ पर लगातार प्रतिबद्धता जाहिर की और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी। और सबसे बड़ी बात की जो सर ने कहा, जिस तरीके से महर्षि लोक की जो है वो एक परिकल्पना को लेकर के चरितार्थ करने की बात की जा रही है। मैं सर से कुछ और भी जानकारी लूंगा, लेकिन मैं इस वक्त अपने दर्शकों को बता दूं, मैं यहाँ पर हूँ महर्षि स्मारक में, जहाँ पर महर्षि के जो आदर्श हैं, उनके जो लिखित किस तरीके से जो पत्थरों के जरिए उकेरा गया है, तो तस्वीरों पर वो क्या कुछ आदर्श हैं वो भी हम अपने दर्शकों को लगातार किस तरीके से बता रहे हैं। ये है संपूर्ण विश्व सदा शांत, प्रसन्न, समृद्ध और दुखों से मुक्त रहो। तो ये ऐसे संदेश हैं जिसके जरिए कहीं ना कहीं एक आध्यात्म और जब योग की शिक्षा को किस तरीके से आत्मसात किया जाता है, संपूर्ण विश्व की सामूहिक चेतना में सतोगुण का शक्तिशाली प्रभुत्व और प्रभाव उत्पन्न एवं स्थापित करने के लिए सृष्टि के संविधान से संचालित वैदिक विश्व प्रशासन की राजधानी स्थापित करने का लक्ष्य है, जिसमें शांति और सामंजस्य निरंतर विद्यमान हो, विश्व मानवता सदा स्थायी शांति युक्त और समस्या रहित हो, धरा अखंड अनंत शांतिमय हो। तो एक शांतिमय की किस तरीके से शांति की परिकल्पना को लेकर के चीजें बढ़ रही हैं। और कुछ और भी एक संदेशा है जी, देखिए ये देखिए, वैदिक पंडितों को लेकर के भी साफ तौर पर भारत में 8000 वैदिक पंडितों का एक समूह समत्व योग की तकनीक, वैदिक तकनीक, भावातीत ध्यान एवं भावातीत ध्यान सिद्धि कार्यक्रम एवं यौगिक उड़ान के नित्य प्रातः एवं सायकाल अभ्यास द्वारा सामंजस्य स्थापित करेगा। तो ये संदेश हैं, इस संदेश को लेकर के किस तरीके से और क्या कुछ देने की कोशिश की गई है? जी, महर्षि जी द्वारा मेन जो है, अगर विश्व में अपन को शांति स्थापित करना है तो प्रत्येक व्यक्ति को 20 मिनट भावातीत ध्यान का अभ्यास करना अति आवश्यक है, क्योंकि 20 मिनट भावातीत ध्यान करने से सतोगुणी विकास होता है, व्यक्ति की चेतना का उत्थान होता है, व्यक्ति अपने जो है हम ब्रह्मास्मि की जो यात्रा होती है उसमें अग्रसर
होता है। तो बिल्कुल संदेशा कहीं यही ना है कि हम अपनी जिंदगी में अगर शांति को लेकर के अगर बात करें तो 20 मिनट जरूर किस तरीके से योग को दें, कुछ ऐसा ही संदेशा है। कुछ और भी संदेशों को हम देखिए अपने दर्शकों से शेयर करना चाहेंगे। मैं जो है सभी विश्व के, भारत के और सभी धर्म प्रेमियों से आग्रह करता हूं कि महर्षि महेश योगी जी के संस्थान में आए। हमारे भैया जी ब्रह्मचारी जी श्री गिरीश डॉक्टर वेद विज्ञान मार्तंड महर्षि महेश योगी जी के पद चिन्हों पर चलने वाले ब्रह्मचारी जी गिरीश जी का कहना है कि आप यहाँ आइए और भावातीत ध्यान की शिक्षा लीजिए। तो बिल्कुल लोगों को कहीं ना कहीं यहाँ आने का एक संदेशा है। मैं कुछ और भी संदेशों को यहाँ पर पढ़ना चाहूंगा। विश्व की आकांक्षा है कि संपूर्ण विश्व के लिए शांति की शक्ति का उदय हो। समय की मांग है कि शांति की शक्ति पृथ्वी पर उदित हो, जिसकी तीव्रता वैश्विक शक्ति का ऐसा ठोस प्रभाव हो कि समस्त विनाशकारी शक्तियां स्वतः ही समाप्त हो जाएं। तो जो विनाशकारी शक्तियां हैं किस तरीके से स्वतः ही नष्ट हो जाएं। आपने अभी एक चीज देखा होगा कि 20 मिनट किस तरीके से कहा कि देने के लिए योग के जरिए। तो आपके वहां पर इस संस्थान में, इस स्मारक में ऐसी जो है वो वर्कशॉप भी होती है, किस तरीके से आम लोगों को यहाँ पर जोड़ा जाता है? हमारे जो उनके द्वारा हम लोगों को निर्देश दिया जाता है कि अपने अपने गांव में, शहरों में बताइए कि आपके लिए यहाँ आने से, उससे जुड़ने से प्रेरणा मिलेगी, ध्यान करेंगे उससे आपको मन को शांति मिलेगी और भी लोगों के लिए अच्छा उसका माना संदेश जाता है। आप लोग यहाँ पर पूजा अनुष्ठान कराते हैं। आप अपना नाम बताइए सबसे पहले। मेरा नाम है सत्यप्रकाश शुक्ला और हम लोग यहाँ निरंतर विश्व शांति के लिए पूजा पाठ करते रहते हैं। सुबह टाइम रुद्राभिषेक वगैरह करते हैं, इसके बाद में शाम के चंडी पाठ करते हैं, नवग्रह जप करते हैं, योग करते हैं, ध्यान करते हैं। नियमित हमेशा चलता रहता है। यहाँ पर कई ऐसे कार्यक्रम चलते हैं, चाहे वो योग की विधा हो, चाहे आध्यात्म की विधा, तमाम सारी विधा। अब मैं चाहूंगा जरा एक सर आप जरा इसका ओवरऑल जो हमारे जो स्मारक है इसमें किस तरीके की जो नक्काशी है और क्या है, जरा से किस तरीके से व्यवस्था है, वो जरा हमारे दर्शकों को आप जरा एक्सप्लेन करें। ये तो सर जो है अभी अभी हमारा जो कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, लगातार जो है अभी चल रहा है और ये अभी कुछ आगे आने वाले कुछ वर्षों में जो है ये पूर्ण जो है बन जाएगा, पूरा बन जाएगा। तो यहाँ जी उत्तर मुखी द्वार है। वास्तु के हिसाब से उत्तर मुखी द्वार होने से क्या होता है कि जो चुंबकीय तत्व होते हैं वो उत्तर दिशा से अपने प्रवेश करते हैं, इसलिए ये वास्तु के हिसाब से भैया जी के निर्देशानुसार ये उत्तर मुखी द्वार को खोला जाता है ताकि जो है वैज्ञानिक दृष्टि से जितनी भी सारी शरीर से अपनी जो आत्मा की शक्तियां होती हैं, जो है नकारात्मक शक्तियां जो है दक्षिण से निकल जाती हैं और उत्तर से अच्छी शक्तियां जो है अपने प्रवेश करती हैं। तो यहाँ जो व्यक्ति आके अगर बैठता है तो आपको खुद लग रहा होगा कि अगर यहाँ आते हैं तो एक मन में शांति मिलती है। मन जिस तरीके से मन में शांति की अनुभूति होती है और वो हर शख्स यहाँ पर आकर के महसूस करता है। मैं भी खुद यहाँ पर इस महर्षि स्मारक में आया और मुझे भी कुछ सुखद अनुभूति हुई। कुछ और भी चीजों से हम आपको रूबरू करवाएंगे। लगातार सर आप अपनी बात कुछ दूसरा कारण ये भी है कि ये जो लाइन दिख रही है इसमें क्या है, शिवलिंग बैठा हुआ है, भगवान शिव का वास है यहाँ पर और डेली रुद्राभिषेक यहाँ ब्राह्मणों द्वारा होता है। जी तो जैसे वेदों के द्वारा कहा गया है कि भगवान शिव की अर्ध परिक्रमा की जाती है, तो ये जो आप जो ने पूछा है कि ये क्या रखा है, तो इसमें क्या होता है कि अपन पूरा परिक्रमा नहीं करते हैं, शिव जी का पूरा परिक्रमा नहीं करते हैं, तो इसलिए जो है पूर्व द्वार से प्रवेश करके उत्तर द्वार से व्यक्ति जा सकता है ताकि वो दोबारा से पूर्व दिशा के ओर ना आ सके। अगर पूर्व दिशा की ओर आ जाएगा तो उसका पूर्ण परिक्रमा हो जाएगा, तो वो अपने वेद के हिसाब से वो गलत हो जाएगा। इसलिए अपना पूर्ण परिक्रमा न करके उत्तर दिशा से, पूर्व दिशा से प्रवेश करेगा और उत्तर दिशा से वो व्यक्ति निकल जाएगा, तो उसका वो पूर्ण परिक्रमा भी नहीं होगा और ये अपना
भगवान शिव के छोटी छोटी चीजों का भी खास ख्याल रखा गया है। कुछ और भी विशेषताओं के बारे में हम बताएंगे। और हम इस वक्त महर्षि वेद विज्ञान विद्या के केंद्र में हैं, जहां पर वैदिक पंडित हमारे साथ हैं, जो यहां पर पूजा अर्चना संपन्न कराते हैं। क्या कुछ विधि विधान होता है, उन्हीं से जानते हैं। क्या कुछ मंत्रोच्चारण होते हैं। जी, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। कैलाश तिवारी। कैलाश जी, आप यहाँ पर वैदिक पंडित हैं और किस तरीके से पूजा संपन्न कराते हैं यहाँ पे? क्या कुछ विधि विधान रहती है और क्या समय रहता है? जी, समय तो मेरा सवेरे से रहता है और वैदिक पूजा होती है इधर। वैदिक चारों वेद का यहाँ ज्ञान और पढ़ाया जाता है। तो देखिए, चारों वेद का ज्ञान ये वैदिक पंडित यहाँ पर पढ़ाते हैं। जो वेदों की जानकारी, कौन कौन से लोग यहाँ पर आते हैं और क्या कुछ दिनचर्या रहती है उनकी? हम दीपन तिवारी, जी, हमारे इसमें जो आश्रम है, अनुष्ठान विभाग है हमारा, इसमें केवल हमारे ब्राह्मण ही उसके आते हैं कुल से। उन्हीं को ही यहाँ माने पढ़ाया जाता है और पढ़ाने की जगह अलग है, ये अनुष्ठान विभाग है। यहाँ भी कभी भर्ती होती है तो उनको पढ़ाया भी जाता है। जो हमारे आचार्य लोग भी हैं, हम लोग भी सहयोग करते हैं जब हमको जरूरत पड़ती है। पढ़ाने के बाद में हमारा यज्ञ अनुष्ठान चलता है। यहाँ हमारे 12 मंडप बने हुए हैं, तो उसमें किसी में जाप होता है, किसी में पाठ होता है, किसी में रुद्र अभिषेक होता है। तो ये सारे हमारे जो संकल्प के हिसाब से हम लोग अनुष्ठान कुछ ऐसा संकल्प, कोई ऐसा मंत्र जो आनंद की अनुभूति हो जाए जिससे? पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते श्रीवर्चस्वमायुष्यमारोग्यमाभिवाक्षोभमानं मय्यते धनं धान्यं पशुं बहुकीर्तिलाभं शतसंवत्सरं दीर्घमायुः। हरिः ओम्। आप लोगों ने ऐसा मंत्रोच्चारण का किस तरीके से पाठ किया कि पूरा जो माहौल है वो भक्तिमय हो गया। कुछ और भी लोग हैं हमारे साथ। सर, आप अपना नाम बताइए। अभिषेक चौबे। अभिषेक चौबे जी, आप किस तरीके से पूजा अनुष्ठान संपन्न कराते हैं यहाँ पे? यहाँ पे हम लोग जैसे बताएं कि वेदी सभी मंडप बने हुए हैं और जिसको जो भी दिया गया है, जिस मंडप में रुद्राभिषेक हो रहा है, महामृत्युंजय हो रहा है, दुर्गा सप्तशती हो रहा है, ऐसे ही सभी लोग अपने अपने मंडप में बैठते हैं और करते हैं, सही संपन्न होता है। तो ये वो वैदिक पंडित हैं जो किस तरीके से आने वाली जो नई युवा पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं। जब हम आने वाली युवा पीढ़ी को लेकर के बात कर रहे हैं, आप आइए कैमरे के सामने आगे आइए, अपना नाम बताइए और नई पीढ़ी को क्या संदेशा देने की कोशिश? जी, अनूप कुमार चौबे। जी, नई पीढ़ी क्या है कि जो शांति का अपना वो करें, आकर यहाँ पे पूजा पाठ, जैसे ब्राह्मण हम लोग हैं, सब लोग यहाँ पूजा पाठ करते हैं, वैसे वो लोग भी सब आए और यहाँ पे पूजा पाठ करें, हमसे संस्कृति से जुड़े रहें, नई पीढ़ी से जुड़े रहें। आप कुछ बात अपनी रखना चाहेंगे? जी, मेरा नाम सत्य प्रकाश शुक्ला है और मैं सभी से, आने वाली पीढ़ी से यही कहूंगा कि आके हमारे आश्रम से जुड़े, यहाँ से योग, ध्यान और वेद उच्चारण सीखें। आपके लिए क्या, आपकी तरफ से क्या? मैं आगे आने वाली पीढ़ी से यही कहना चाहता हूं कि मोबाइल की दुनिया से हटके और थोड़ा सा अपनी वैदिक परंपरा का ध्यान रखते हुए वैदिक परंपराओं का ज्ञान लें, वैदिक परंपराओं के साथ में अपना जीवन गुजारें। वही जो है विश्व शांति के लिए अखंड जो है वो रहे। शांति की परिकल्पना की बात की, जरा एक बार मुझे यहीं से बताइए इस स्तंभ के बारे में, मनीष पताका के बारे में। जी जी, तो ये देखिए, ये किस तरीके से एक स्तंभ है जो, और यहाँ पर झंडा पूरा लगा हुआ है, इसके बारे में जरा मैं समझना चाहूंगा। जी, जो महर्षि जो लोक संकल्प जो स्तंभ है, इसके बारे में, तो महर्षि लोक संकल्प स्तंभ यहाँ पर लगा हुआ है, इसका किस तरीके से अनुष्ठान किया जाता है और इसके जरिए जो इसको मनीषा, जो भारतीय मनीषा की जो पताका किस तरीके से लहरा रही, इसके जरिए क्या कुछ संदेशा? जी, संदेशा यही है कि जो है सभी लोग जो है भागम भाग की लाइफ छोड़ करके और 20 मिनट भावातीत ध्यान सुबह और 20 मिनट भावातीत ध्यान शाम को करें और विश्व को सती गुणी चेतना में स्थापित करें और विश्व में शांति बनवाएं। वही जो है सहयोग हम सभी से चाहते हैं और महर्षि संस्था इसके लिए सभी के लिए तैयार है। जो भी आते हैं अपना ध्यान सीखें, यहाँ ध्यान शिक्षकों की व्यवस्था है, वो ध्यान सिखाएंगे। बाकी
अगर वैदिक परंपरा से आपको संबंधित कोई चीज पूछना है तो हमारे आचार्य लोग हैं, और बड़े स्तर पे अगर कोई चीज जानकारी लेना चाहते हैं तो माननीय पूजनीय मेरे श्री ब्रह्मचारी गिरीश जी तमाम सारी जानकारियां यहाँ पर ले सकते हैं। गौरव जी, आप भी जरा कैमरे के सामने आइए, इधर आइए गौरव जी। देखिए गौरव जी, आप यहाँ पर लगातार किस तरीके से तमाम सारी चीजों की शिक्षा यहाँ पर देते हैं, आप खुद यहाँ पर शिक्षक हैं, तो आपको कौन सी ऐसी चीज लगती है, चाहे वो वैदिक संस्कृति को लेकर के बात करें, वेदों को लेकर, कि ये आने वाली जो पौध है उसको ये जानकारी होनी चाहिए? सर, मैं गौरव अग्निहोत्री महर्षि विद्या मंदिर हरदोई से संबंधित हूँ, और सबसे अच्छी बात यहाँ पर हमें जो लगी वो भावाती ध्यान से संबंध है। मैं अपना अनुभव शेयर करना चाहता हूँ, इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं अभी कुछ दिन पहले मेरे पिताजी का एक ऑपरेशन हुआ था। उस ऑपरेशन में तो मैंने जो केजीएमसी के ऐप में जिसमें आता है मॉनिटर योर हेल्थ, तो मैंने उस ऐप के द्वारा अपने आप को चेक किया। तो उस समय चूंकि मैं हाइपरटेंशन में था तो बीपी वो हेल्थ रेट जो पल्स रेट आया वो 90 प्लस आया। तो मैंने कहा कि अच्छा चलिए हम इस ध्यान को करके फिर करते हैं, और मैंने उससे पहले भी 2-3 बार अपने आप को ऑब्जर्व किया, और फिर मैंने 20 मिनट वाकई में रिलैक्स होके किया। आप समझिए 90 से पल्स रेट डायरेक्ट 80 आई। तो मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव भावातीत के बारे में शेयर करना चाहता हूं कि ये वाकई में, क्योंकि मैंने अपने आप में प्रैक्टिकल किया, क्योंकि मैं एक विज्ञान अध्यापक हूं, तो मैंने सोचा कि चलिए इसको हम अपने आप में करते हैं। बिल्कुल, करके ही सीखना, विज्ञान तो तर्क के और साथ। वाकई में मेरी यानी 90 प्लस जो पल्स रेट जा रही थी वो 20 मिनट के अंदर 80 के डाउन आ गई। तो इसलिए मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि भावातीत ध्यान से सभी लोग जुड़े। जय गुरुदेव, जय महर्षि। तो बिल्कुल महर्षि स्मारक, महर्षि वेद विज्ञान विद्या का किस तरीके से स्मारक है, और यहाँ पर जो आज हम आए तो यहाँ पर संगम की रेती पर तीर्थों के राज प्रयागराज में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के जो किनारे ये महर्षि स्मारक है। तो योग और आध्यात्म के साथ साथ किस तरीके से यहाँ पर आत्मिक अनुभव भी महसूस किया जा सकता है। कैमरा सहयोगी अरविंद के साथ संगम नगरी प्रयागराज से, महर्षि आश्रम से मैं आलोक राजा।